चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट का पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था और लिमिट के पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी का पहला लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के बारे में देखा था, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है पूरा का पूरा लिमिट पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं हल्का फुल्का एक बार रिवीजन कर देना चाहूँगा। लिमिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से उस वैल्यू तक अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लास्ट क्लास में सारी चीज़ हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि फंक्शनल वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी कभी बराबर नहीं भी हो सकता है। फिर हमने ये भी देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस के लिए देखा था कि फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है बट लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। उसके बाद क्यों लिमिट कंटिन्यूअस जो होता है क्यों ऐसा होता है, ये भी हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगा तो ऐसा होल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आएगा क्योंकि ये तो अप्रोचिंग वैल्यू है। बट अगर यहाँ पे होल है यानी कि ये वैल्यू ही नहीं आया, एक्स इक्वल टू 2 पे अगर हमें वैल्यू ही नहीं मिले, यानी कि एफ ऑफ 2 अनडिफाइन हो जाए, वैल्यू ही नहीं मिले, तो उस केस में वो थोड़ी हमारा वैल्यू हो पाएगा। अप्रोच मतलब ये बताता है कि वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, वो ये नहीं बताता है कि उसका वैल्यू ये है। बट अगर हमें एफ ऑफ 2 पे वैल्यू मिलने लगे तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे भी वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिख सकते हैं अगर x टेंस टू a, एक्स ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है तो उसको a माइनस एच और h टेंस टू 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें राइट हैंड लिमिट पूछा गया है तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग लिमिट x टेंस टू a प्लस h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h लिख सकते हैं, यानी कि x की जगह a प्लस h पुट कर देंगे और h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चंस किया भी था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके आज देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे दिया गया, कि शो दैट एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज इंटीजर। ठीक है, हमने ये चीज देखा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये चीज देखा हुआ था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट। जहां जहां जो जो नहीं आएगा वो चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वैल्यू देता है, यानी कि अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिख दिया 2.5 तो 2.5 को अगर मैं नंबर लिखूं तो उधर 2 इधर 3 इधर कहीं पे 2.5 आएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन है, 2.5 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वो 2 है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 2। जैसे -1.7 ऐसा ले लेते हैं, -1.7। ठीक है, तो -1.7 जो है कहाँ पे आएगा, इधर -2 होगा, इधर -1 होगा, बीच में कहीं -1.7 आएगा, तो -1.7 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर है, -2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमेशा क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वैल्यू देता है, और उसी के साथ अगर इसके अंदर कोई इंटीजर हो जाए तो वही वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई इंटीजर हो जाए तो वही वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, हमें प्रूफ करना है इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, यानी कि एट x इक्वल टू n फॉर कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए था, फॉर कंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n, ये चीजें बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें बराबर नहीं हुआ तो हमारा आंसर जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करके देखते हैं। n जो है एक इंटीजर वैल्यू बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, n जो है एक इंटीजर वैल्यू बोला गया, n जो है ये इंटीजर बोला गया।
n को एक इंटीजर बोला गया। तो f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x दिया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर हम f ऑफ n निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। और हमने अभी देखा कि जो भी इंटीजर वैल्यू होता है आखिरकार वही वैल्यू निकल के आता है। अगर n इंटीजर है तो बाहर भी क्या निकल के आएगा, n ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अगर हम इसको h के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a माइनस h, यानी कि a माइनस h, एक की जगह कितना दिया हुआ है n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h, ठीक है। h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो n माइनस h का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक बार बता चुका हूं। मान लेते हैं n की जगह हमको इंटीजर मान लेते हैं 2, n की जगह हमको इंटीजर मान लेते हैं 2 और 2 माइनस h, क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर बोला गया, हम अपने मन से मान लेते हैं, देखते क्या होता है। n की जगह हमने मान लिया 2, इधर अगर 2 है तो 2 से पहले वाला इंटीजर कौन सा आएगा 1, 2 के बाद वाला इंटीजर कौन सा आएगा 3। अगर मेरा कहीं पे n है तो n से पहले वाला इंटीजर आएगा n माइनस 1, n के बाद वाला इंटीजर आएगा n प्लस 1। आप लोग खुद से देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि 2 अगर हमारे पास आया, 2 से आगे वाला इंटीजर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे। 2 से पहले वाला इंटीजर निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा इंटीजर n है तो n से पहले वाला इंटीजर n माइनस 1, n के बाद वाला इंटीजर n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस h जो है, 2 माइनस h जो है वो क्या हो जाएगा, h एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, h एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो 2 माइनस h जो है यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, 2 माइनस h जो है यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर n यहाँ पे है तो n माइनस h जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, n माइनस h जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अब ध्यान से देखिए 2 माइनस h जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन हो गया, 1 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस h। अगर इसका पूछा जाए तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आना चाहिए 1। और ठीक उसी तरीके से अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन है n माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा n माइनस 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। अब कोई ये पूछेगा कि सर ये तो 2 माइनस h है, मैंने लास्ट क्लास में करके बताया था, h जो है वो क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, h 0 नहीं है, h 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। 0 की तरफ जा रहा है तो मान लेते हैं h का वैल्यू 0.1 हो सकता है, h का वैल्यू 0.001 हो सकता है, h का वैल्यू 0.0001 हो सकता है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है 2 माइनस 0.1, फिर दूसरे का वैल्यू 2 माइनस 0.01, फिर तीसरे का वैल्यू 2 माइनस 0.001, यानी कि कुछ भी हो जाए ये एग्जैक्टली 1 तो 2 तो नहीं हो जा रहा है, यानी कि 2 से छोटा ही होगा, कुछ ना कुछ 1.99, 1.009, 1.9 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यानी कि नंबर जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और 1 और 2 के बीच में अगर लाई करेगा नंबर तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताया कि नंबर अगर कोई भी, मैंने इधर ही बताया कि नंबर अगर कोई भी दो नंबर के अगर बीच में कोई नंबर लाई करता है और उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो हमेशा कौन सा नंबर देगा, लेफ्ट हैंड साइड। माइनस 1.7 जो है माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में लाई करता है, उसका अगर मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो क्या देगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देगा हमेशा। तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया n माइनस 1। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालने का कोशिश करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, ध्यान से देखिएगा f ऑफ x, और f ऑफ x का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट करके राइट हैंड लिमिट के फॉर्म में लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचिए
n की जगह अगर मैं कोई मान लूं कि n एक नंबर है 2, कोई भी नंबर है 2, अगर इसमें प्लस h करूंगा तो वो कहां जाएगा, इससे आगे जाएगा, और जबकि h एक बहुत ही छोटा वैल्यू है तो वो 3 के आगे नहीं जाएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू तो है तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर 2 प्लस एच जो है, 2 प्लस एच कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 और 3 के बीच में 2 प्लस एच लाई कर रहा है। इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं n प्लस एच करूँ तो n प्लस एच जो है n और n प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, अगर मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो क्या देगा, अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देगा, और उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कितना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर है हमारे पास n। ठीक है, n प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना निकलेगा, n निकल के आएगा। अब खुद सोचिए, मेरा फंक्शन वैल्यू निकला n, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला n-1 और मेरा राइट हैंड लिमिट निकला n। अब सोचिए कि n और n-1 क्या दोनों सेम वैल्यू है, n और n-1 दोनों सेम वैल्यू नहीं है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ इज डज नॉट इक्वल टू हमारा राइट हैंड लिमिट, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा राइट हैंड लिमिट दोनों चीजें जो है वो बराबर नहीं है, और अगर दोनों चीजें बराबर नहीं है फॉर देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो x इक्वल टू n पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बड़ा ही आसान से समझाया गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें बोला गया शो दैट fx इज इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर, fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। सबसे पहले फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास दिया गया है fx, क्योंकि इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। fx का वैल्यू, जब fx का वैल्यू इक्वल टू x बोला गया है इफ x इज एन इंटीजर, अगर x हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इक्वल टू 0 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि अगर x का वैल्यू इंटीजर हुआ तो उसका वैल्यू वो x से निकल के आएगा, यानी कि अगर मेरे से पूछा जाए कोई f ऑफ 2 कितना निकल के आएगा, 2 क्या है, इंटीजर है, यानी कि x की जगह 2 रखा, 2 इंटीजर है तो उसका वैल्यू 2 ही निकल के आएगा। कोई पूछता है कि f ऑफ 1.5 कितना निकल के आएगा, 1.5 तो इंटीजर नहीं है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये वही बोला गया कि f ऑफ x में अगर x इंटीजर हुआ तो वही इंटीजर वैल्यू निकल के आएगा, अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो पूरा f ऑफ x का, f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो है वो f ऑफ x का वैल्यू है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x भी है और 0 भी है। अब f ऑफ x इक्वल टू x कब है, इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x मतलब क्या, f ऑफ x इक्वल टू x, और ये कब होगा, व्हेन x इज इंटीजर। ठीक है, और f ऑफ x इक्वल टू 0 जब x इज नॉट इंटीजर। तो ऐसा लिखा गया एक्चुअली में, और उसको ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये सब चीजों से बड़ा डरने वाला चीज नहीं है, ये सब चीजों से कभी डरना नहीं है, बड़ी आसानी बड़े प्रेम से करना है, ये सब चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग जैसे आम आदमी, साधारण आदमी डर जाए, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब तक हमें पता नहीं है चीजें तब तक हमें डरना है, लेकिन जब हमें चीजें पता चल जाए तब ये सब कोई नहीं है, बड़ा ही बड़ा आसान सा चीज होता है। ठीक है, तो हमें बोला गया कि f ऑफ x का वैल्यू जो है वो x निकल के आएगा जब x इंटीजर होगा, f ऑफ x का वैल्यू 0 निकल के आएगा जब x नहीं इंटीजर होगा। x मतलब क्या, इधर जो वैल्यू लिख दिया गया इधर भी वही वैल्यू है, तो इधर अगर हम इंटीजर 2 ले लूं तो इधर भी इंटीजर 2 आ जाएगा, अगर इधर इंटीजर नहीं लूं तो ये 0 आ जाएगा। कोई पूछता है कि f ऑफ -7/2 कितना आएगा, ये तो इंटीजर है नहीं, उसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई बोलेगा कि f ऑफ -15 कितना आएगा, ये इंटीजर है तो उसका वैल्यू -15 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलिए, हमें क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन याद आया था कि शो दैट द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उस वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए देखते हैं कि x का जो भी जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उसके इसके लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू n वेयर
n इज इंटीजर, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू। अब अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास कितना था, f ऑफ x इक्वल टू x निकल के आता था जब x इज इंटीजर, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू 0 निकल के आता था व्हेन x इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो f ऑफ n हमारे पास कितना निकल के आएगा, n निकल के आएगा, क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, तो f ऑफ n निकल के आ गया हम लोग का। अब क्या करते हैं, इसी n पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, इसको चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h, ठीक है। अब n क्या है, हमारे पास इंटीजर है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। n हमारे पास इंटीजर है, उसके बाद माइनस h है, h कुछ ना कुछ वेरी स्मॉल वैल्यू है। अब किसी भी इंटीजर के साथ कोई भी स्मॉल वैल्यू से माइनस करूंगा तो क्या फाइनल रिजल्ट इंटीजर रहेगा? नहीं, ये नॉट इंटीजर, फाइनल रिजल्ट कभी भी इंटीजर नहीं होगा। मान लेते हैं मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 2, उसको मैं बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर से मान लो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या ये इंटीजर रहेगा? ये नॉट इंटीजर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होकर अपना कुछ ना कुछ फिर वैल्यू देगा, वो 1.99 1.00009 या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं रहेगा। यानी कि n माइनस h जो है ये इंटीजर नहीं रहा। अगर ये इंटीजर नहीं रहा उसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? हमने अभी पढ़ा था कि f ऑफ x में कोई भी अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। सिमिलरली जैसे माइनस करने से इंटीजर नहीं आएगा, वैसे ही अगर मैं 2 के साथ कुछ बहुत ही छोटा नंबर एक ऐड कर दूं, 0.00 बहुत ही छोटा नंबर एक ऐड करता हूं, ये भी क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। दिस इज आल्सो नॉट इंटीजर। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे इंटीजर नहीं होगा, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई ना, कि 2 प्लस 0.1 मतलब 2.1, क्या ये इंटीजर होगा? ठीक है, इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड करूंगा तभी ना इंटीजर आएगा, इंटीजर के साथ कोई डेसिमल नंबर ऐड करूंगा तो इंटीजर थोड़ी आएगा हमारा। तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? इसीलिए 0 आएगा क्योंकि ये जो अंदर वाला n प्लस h है ये इंटीजर हमारा नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखिए LHL आया 0, RHL आया 0, बट मेरा फंक्शनल वैल्यू आया n। तो हमारा क्या है, जो भी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंड्स टू n, f ऑफ x जो है ये डज नॉट इक्वल टू हमारा f ऑफ n, f ऑफ n के बराबर नहीं आ रहा है। अगर f ऑफ n के बराबर नहीं आ रहा है, सो fx is discontinuous at integral value of x। x का जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उसके लिए क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx at x equal to 0 if fx is equal to this, ठीक है। हमें ये चेक करके बताना है कि एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। फिर से वही फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है कि ये हमने ले लिया 0। जब x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, मतलब क्या? 0 से छोटा। x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 2x माइनस 1, ठीक है। और x का वैल्यू जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तो उसका वैल्यू होना चाहिए 2x प्लस 1, ठीक है। x का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। फिर से एक बार बता देता हूं, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि fx का वैल्यू जो है वो 2x माइनस 1 आएगा। कब? जब x का वैल्यू लेस देन 0। और fx का वैल्यू जो है वो 2x प्लस 1 आएगा जब x का वैल्यू 0 हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब क्या? नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में आएगा। 0 से छोटा मतलब क्या? नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल के देखते हैं। f ऑफ 0 कौन सा होगा?
जब x का वैल्यू 0 हो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए 2x प्लस 1, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 होगा उसके लिए क्या होगा 2x प्लस 1 होगा, ये बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि 2x प्लस 1 ही होना चाहिए, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 1। ठीक है, क्यों ऐसा क्या, फॉर x इक्वल टू 0 fx इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1 है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि ये आ गया हमारा 1। ठीक है, देखो ये सब चीजों पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आसान आसान सा चीज है। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर ही निकालते हैं, ऊपर से ही निकालते हैं तो इसकी जगह बचेगा। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। हम 0 को कहां से बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं मतलब किस तरफ से बढ़ेंगे, इस तरफ से 0 की तरफ बढ़ेंगे। जब हम इस तरफ से 0 की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो वैल्यू है वो किसके ऊपर से आएगा, 2x माइनस 1 से ऊपर से आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा चीज है 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमें ये चीज पता है कि 2x माइनस 1 चलो यहाँ पे हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ, a माइनस h पुट करता हूँ। a इधर 0 है तो इधर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह कितना लगेगा 0, तो x की जगह क्या पुट करेंगे a माइनस h, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 1, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस 1। अब खुद देखिए h अगर 0 की तरफ जाएगा, h अगर 0 की तरफ जाएगा तो माइनस 2h ये भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर 0 की तरफ जा रहा है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी 0 की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या करेगा 0 की तरफ जाएगा। अगर ये वाला पार्ट 0 की तरफ जाएगा, अगर ये वाला पार्ट 0 की तरफ जाएगा तो ये जो पूरा फंक्शन है ये किसकी तरफ जाएगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि माइनस 2h माइनस 1, ये अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो माइनस 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका अप्रोचिंग वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 1। अब RHL लिमिट निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, RHL निकालेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस मतलब 0 की तरफ वो कहां से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। जैसे ही 0 की तरफ हम राइट हैंड साइड से आएंगे मतलब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारा फंक्शन जो है इसके ऊपर से आएगा, यानी कि 2x प्लस 1 के ऊपर से आएगा हमारा वैल्यू, तो यानी कि राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू होना चाहिए 2x प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और इधर आ जाएगा 2x प्लस 1। इसको अगर इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1, 2h प्लस 1 आ गया। अब जैसे 2h प्लस 1 आ गया, जैसे 2h प्लस 1 आ गया इधर, तो इधर कितना आ जाएगा, अगर h 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा का पूरा किसकी तरफ चला गया 1 की तरफ चला गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा फंक्शन वैल्यू निकल रहा है 1, हमारा राइट हैंड लिमिट निकल रहा है 1, बट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल रहा है माइनस 1। तो उस हिसाब से हमें क्या मालूम चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारा वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए, बट इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए बाकी फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली सेम जैसा है। मैं चाहूंगा कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जैसा है, तो बार बार सेम क्वेश्चन। इस बार देखिए, इस बार जब x का वैल्यू हो, फिर से कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है, देखते हैं क्वेश्चन मिसिंग है फिर से ही। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
उसके बाद सेम ये भी बोला गया है कि बताइए ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। उसके बाद एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हाँ, ये बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, होमवर्क के फॉर्म में कर लेना, ठीक है। इसको भी आप लोग होमवर्क कर लेना, मैं शीट तो ये भेज ही दूंगा, इसको भी आप लोग होमवर्क कर लेना और इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तब साइन मॉड ऑफ साइन x बाय x होना चाहिए, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है। चलिए इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कि एग्जामाइन द एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले अगर हम f ऑफ 0 लेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे कि लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, क्योंकि हमें 0 पे बोला गया है तो 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब हमारा वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 हो गया और इधर लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कर रहे हैं, इस बार बढ़ रहे हैं। हमारा वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। जब हमारा वैल्यू 0 नहीं होता है तो हमारे पास मॉड ऑफ साइन x बाई x होता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, मॉड ऑफ साइन x बाई x वैल्यू होता है उसका, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब x का वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगा तो यानी कि 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ साइन x बाई x। हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन x बाई x, ठीक है। अब मॉड ऑफ साइन x बाई x वैल्यू कितना रखेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, x की जगह साइन ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, इधर भी 0 माइनस h हो जाएगा, है ना। याद होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस h बाई माइनस h, ये चीज आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस साइन ऑफ h बाई माइनस ऑफ h, ये आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा h जो होता है, h हम लोग क्या बहुत चलिए इसको तो हम लोग h जो होता है हम लोग बहुत ही छोटा सा एक वैल्यू लेते हैं, h जो होता है बहुत ही छोटा सा वैल्यू। मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर 2 है इधर 3 है तो एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस हम लोग h ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 प्लस h। h जो है बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, और बहुत ही छोटा सा वैल्यू क्या, पॉजिटिव वैल्यू है h, ठीक है। फिर ठीक, क्योंकि 2 माइनस h कर दूंगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव वैल्यू होता तो 2 माइनस h करने पे वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा जो साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। ये हमारा वैल्यू होता है 0, ये हमारा वैल्यू होता है पाई बाई 2, और ये हमारा वैल्यू होता है पाई। पाई को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14 होता है, ठीक है। ये 0 है और ये 0 के आगे जा रहा है, 0 के आगे हमें क्या मिल रहा है, ये 1.75, तो ये 1.75, 3.14, यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊं तो हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव में। अब देखिएगा, यानी कि h जो है एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, यानी कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ से जस्ट आगे इतना करीब डिस्टेंस पे गया होगा तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा जो भी साइन का वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है, हमारा ग्राफ का नाम क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। और ये क्या है, x, यानी कि जो y का वैल्यू होगा वही sin x का वैल्यू होगा। तो हम लोग देखने को मिल रहा है कि बहुत ही छोटा नंबर h, पॉजिटिव h पे हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ जो है ऊपर आ रहा है। ग्राफ ऊपर आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, y का वैल्यू ऊपर आएगा, y का वैल्यू ऊपर आएगा मतलब क्या, y का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू मतलब साइन h का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन h का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव निकल गया, साइन h का वैल्यू पॉजिटिव है।
और हमें पता है कि मॉड के अंदर चाहे कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर जब निकल के आता है वो पॉजिटिव ही निकल के आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा साइन एच बाई माइनस ऑफ एच। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक हमारा डिस्कशन। अब क्या मैंने बताया था कि जहां जहां हमें लिमिट का जरूरत पड़ेगा वहां वहां हम सीखते हुए जाएंगे। तो अभी एक लिमिट का एक प्रॉपर्टी सीखेंगे जो आप लोग को थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाए, साइन ऑफ x बाई एक्स हो जाए, तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। याद रखिएगा कैसे आता है, क्या आता है। अभी हमें इतना लिमिट पे नहीं घुसना है, हमें कंटिन्यूटी वाला चैप्टर पढ़ना है। अभी बस इतना याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, इसको याद रख लीजिए कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है, लिमिट अगर x टेंड्स टू, याद रखिएगा पूरा का पूरा, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है, और साइन ऑफ x बाई एक्स आ जाए, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। उसका वैल्यू हमारे पास 1 आता है। ठीक है, इधर हमारे पास एक कांस्टेंट है माइनस है, तो माइनस ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन h बाई h। तो x बाई एक्स था, उसकी जगह h बाई h है, इधर x टेंड्स टू 0 था, इधर h टेंड्स टू 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 1। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर नहीं निकालते हैं, आप खुद नहीं, चलिए एफ ऑफ 0 आप खुद देखिए, एफ ऑफ 0 कितना निकला था, 1 निकला था। एफ ऑफ LHL कितना निकल रहा है, -1 निकल रहा है। हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि LHL जो है वो F0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो 0 पे तो ऐसे भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ऐसे भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता 0 पे। ठीक है, बट फिर भी चलिए हम लोग कर लेते हैं, इतना सब कुछ जब कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए RHL निकालते हैं, RHL। RHL हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस में कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ साइन x बाई x। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई h, क्योंकि h तो पॉजिटिव नंबर है, अगर h टेंड्स टू 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि LHL इज डज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने लिमिट पढ़ा, उसके बाद लिमिट के बाद हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो चीज नया नया चीजें आते रहेगा मैं बताते जाते रहूंगा, आप लोग को एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आराम से बिंदास पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट का बहुत दिन हो गया हम लोग लिमिट नहीं पढ़े, तो लिमिट का प्रॉपर्टी भूल गए थे, तो लिमिट का प्रॉपर्टी भूल गए तो हम लोगों ने ये भी याद कर लिया, एक प्रॉपर्टी याद कर लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, उसका वैल्यू इक्वल कितना होता है, 1 होता है। हमें यही पता चल गया था चीजें डिसकंटिन्यूअस होगा, बट फिर भी हमने हल्का सा चेक कर लिया आगे। ठीक है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हम एक और नया चीज सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता था, आप लोग पढ़े हुए हैं कि मॉड ऑफ x जो है उसका वैल्यू x निकल के आएगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसी का वैल्यू माइनस x निकल के आएगा जब x का वैल्यू लेस देन 0। ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ x मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब प्लस 25, कुछ भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अंदर में जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए अंदर में क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको माइनस कर दो तो कैसा दिखेगा, माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मॉड जो होता है हमेशा दो ही वैल्यू देता है, याद रखिएगा, या तो ये अपने अंदर वाला जो वैल्यू है उसको उल्टी करके निकाल देगा ये, फिर या फिर अपने अंदर वाला जो वैल्यू है उसके नेगेटिव वाला वैल्यू दे देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर वाला जो वैल्यू है एग्जैक्टली वही वैल्यू निकाल देगा, उल्टी कर देगा, या फिर जो भी हमारा अंदर वाला वैल्यू है उसको क्या आगे नेगेटिव साइन। मॉड हमेशा दो ही वैल्यू आता है, दो से ज्यादा वैल्यू नहीं आता। अब कब कौन सा वैल्यू आता है,
ये वैल्यू तब आता है जब ये अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो। ये वैल्यू क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस 5। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तब वही वैल्यू आएगा। अगर ये लेस देन 0 आ गया, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आ गया यानी कि 5x² माइनस 3x प्लस 5, तो उसके आगे हम एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली मॉड का जो होता है दो ही वैल्यू होता है, या तो यही वैल्यू निकल के आएगा a² प्लस b² माइनस c³ प्लस 25, या फिर इसका नेगेटिव निकल के आएगा, यानी कि माइनस ऑफ a² प्लस b² माइनस c³ प्लस 25। अब ये वैल्यू कब निकल के आएगा, ये वैल्यू तब निकल के आएगा जब ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, a² प्लस b² माइनस c³ प्लस 25 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वैल्यू कब निकल के आएगा, आगे माइनस कब लगेगा, जब ये अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी कि a² प्लस b² माइनस c³ प्लस 25 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव। 0 से छोटा नंबर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए जो भी 0 से छोटा नंबर होता है उसको हम लोग लेस देन 0 के फॉर्म में लिखते हैं, और 0 से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो फंक्शन है वो बोला गया 2x माइनस मॉड ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस मॉड ऑफ x जो है, अब मॉड ऑफ x का दो वैल्यू निकल सकता है, 2x माइनस x निकलेगा, या फिर 2x माइनस माइनस ऑफ x। ये मॉड वाला वैल्यू की बात कर रहे हैं। मॉड वाला वैल्यू आइदर x आ सकता है, मॉड वाला वैल्यू आइदर माइनस आ सकता है। ये जो मॉड वाला वैल्यू है, ये मॉड वाला वैल्यू वही x कब आएगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही मॉड का वैल्यू माइनस के x कब आएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस x, ये हो गया x, 2x प्लस x, ये हो गया 3x। यानी कि इसका जो वैल्यू है 2x माइनस मॉड ऑफ x, इसका दो वैल्यू निकल के आएगा। एक निकल के आएगा x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक निकल के आएगा 3x जब x का वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितना निकल के आएगा हम लोगों का, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या बोला गया, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लेंगे तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, f ऑफ 0 हमने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। l h l लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। अगर ये मेरा 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूंगा तो इस साइड से, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि क्या आना चाहिए 3x। राइट हैंड साइड से बढ़ूंगा तो यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए कौन सा वैल्यू है x, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 3x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये 0 माइनस है, लिमिट h टेंस टू 0 3 0 माइनस h, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h। तो अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 3h भी 0 की तरफ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए x, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इधर अपना कितना आ जाएगा x, फिर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो h का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबका सब क्या आ गया, सेम आ गया। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, सब 0 आ रहा है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते रहेंगे इस तरीके से, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब इसमें बोला गया x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू माइनस 3 पे, कि दिखाओ कि 3 पे कंटिन्यूअस होगा, माइनस 3 पे कंटिन्यूअस होगा, 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके की चीजें अगला आ जाता है, ठीक है। चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, फिर हम लोग अपना क्लास खत्म करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन ही करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच fx इज इक्वल टू kx प्लस 5 when x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तक कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए,
x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस बोला गया है, तो एट x इक्वल टू 2 हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, ये सब चीजें बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वो इसीलिए बराबर होगा क्योंकि इसको कंटिन्यूअस बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 निकालेंगे तो f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2 पे हमारा ये वैल्यू आना चाहिए 2k प्लस 5, ये चलो निकल गया f ऑफ 2। LHL निकालेंगे, LHL हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब लेस देन 0 के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ kx प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो इधर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k 0 प्लस h प्लस 2, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के h प्लस 2। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो h के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 की तरफ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और राइट हैंड लिमिट में कितना है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे ना हम लोग 0 माइनस, ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, ओह सॉरी +2 सही तो है। ठीक है, माइनस के h प्लस 2 होगा, ओके, तो इसका वैल्यू 2 ही आ जाएगा। ओके, तो 0 प्लस h प्लस 2, ठीक है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6h प्लस 2। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 6h जो है वो भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 6h अगर 0 की तरफ गया तो पूरा का पूरा फंक्शनल वैल्यू जो है वो 2 की तरफ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया, राइट हैंड लिमिट भी 2 आया, और अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू भी 2 होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, फॉर कंटिन्यूअस हमें क्या चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, ये होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू किसका, सॉरी कितना है 2k प्लस 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 2 2 है, तो सब बराबर होना चाहिए, तो यानी कि 2k प्लस 5 जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 5, यानी कि 2k इज इक्वल टू -3, यानी कि k इज इक्वल टू -3/2। तो ठीक उसी तरीके से कुछ कुछ वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारा वैल्यू भी निकलेगा हम लोगों का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हो। अगला वाला क्वेश्चन दिया हो, इन द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन भी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, आप बताइएगा, हम लोग बैठ कर डिस्कस करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये शीट आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, जस्ट क्लास के बाद अभी आप लोगों को ये शीट मिल जाएगा, इस शीट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जितना इसमें क्वेश्चन है सारा का सारा सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग फिर से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी है साथ में, ये एक्सरसाइज भी आप लोग कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा, उसमें मैंने आंसर्स और कुछ हिंट्स भी है तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है इसी में साथ में। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे आइडियाज हमें देखने को मिला। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा शीट्स भी है इसका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मेनली, तो उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।